तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल। किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जी हाँ, बार बार लाइफ में फेलियर आ रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें लगता है भगवान हमें प्रॉब्लम दे रहा है और हम कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं। आप अगर लाइफ में बहुत बड़ी सफलता चाहते हो, आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो, तो फेलियर, आपके साथ प्रॉब्लम्स हर एक स्टेप पे आएंगी। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई कि मेरे को प्रॉब्लम को फेस करना है, मेरे को प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, तो आप एक अचीवर बन जाएंगे। आज जी हाँ, आपके साथ ऐसी स्टोरी, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी, एक इंस्पिरेशन, करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन। जी हाँ, अरुणिमा सिन्हा। क्या जानते हैं उसके बारे में? तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं आज उनके बारे में। अरुणिमा सिन्हा, जिनका जन्म 1988 में यूपी के छोटे से गांव में हुआ। 3 साल की एज में फादर की डेथ हो गई। उनकी मदर ने कुछ ना कुछ करके, अपनी जॉब करके अपने बच्चों को पढ़ाया। एक अरुणिमा सिन्हा थी, एक भाई था। और अरुणिमा सिन्हा का मन ज्यादा पढ़ाई में नहीं लगता था, गेम में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वॉलीबॉल की प्लेयर बन गई और नेशनल तक खेला। और माइंड में अब चलता था इंटरनेशनल खेलना है। बट घर में पैसों की दिक्कत होते हुए तो उसने एक दिन अपनी मदर से बात करी, माँ मैं पार्ट टाइम साथ साथ जॉब करती हूँ। तो अपनी जॉब की इंटरव्यू के लिए एक ट्रेन के सफर में बैठी, और ट्रेन में जब वो जा रही थी, ट्रेन में 4-5 गुंडों ने उसके गले में गोल्ड की चेन देखी और उसको छीनने की कोशिश करी। और क्योंकि सामने अरुणिमा सिन्हा थी, एक स्पोर्ट्समैन थी, और जब वो छीनने की कोशिश करी तो इसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। और उन गुंडों ने क्या किया, एंड में अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से फेंक दिया। और सामने से, बदकिस्मती क्या है, सामने से भी एक ट्रेन आ रही थी, ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा टकराई और ट्रैक पे गिर गई। और जब ट्रैक पे गिरी, रात का समय था, पूरी रात ट्रैक पे पड़ी रही और उसका एक पांव कट चुका था। एक पांव कट चुका था, दूसरा पैर पूरा फ्रैक्चर हो चुका था पूरी रात। और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, और पूरी रात चूहे, पूरी रात, आपको पता है पटरी के ऊपर चूहे होते हैं, पूरी रात उसके पांव को, उसके गांव को खा रही थी। और अरुणिमा सिन्हा ये सीन देख रही थी पर कर कुछ नहीं पा रही थी। और अगले दिन जब सुबह हुई, कुछ लोगों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जब लेके गए तो डॉक्टर ने बोला एक टांग काटनी पड़ेगी और दूसरी टांग में रोड पड़ेगी। जब अरुणिमा सिन्हा होश में आई, एक टांग कट गई, तो उसने हॉस्पिटल के बेड पे ये सोचा, अगर भगवान ने बचाया, कुछ बड़ा करने के लिए बचाया। सोचिए कि एकदम से एक इंसिडेंट आ गया उसकी लाइफ के अंदर। जो एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहती थी, अपनी टांग को खो दिया। और वो क्या सोच रही है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए मेरे को जीवन मिला है, कुछ बड़ा करने के लिए मेरे को जिंदगी मिली है, मैं कुछ बड़ा करूंगी। जहां पे डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर आर्टिफिशियल लेग लगाते हैं 3 से 4 साल नॉर्मल लगेंगे अरुणिमा सिन्हा को चलने में। और अरुणिमा सिन्हा को जैसे छुट्टी मिलती है, उसके कुछ दिनों के बाद अरुणिमा सिन्हा डॉक्टर बछेंद्रिया पाल से मिलने जाती है, जिन्होंने 1984 के अंदर माउंट एवरेस्ट फतेह करी थी। और उसने वहां जाके बोला मैम को कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूं। मैम इतना इंस्पायर हुई। उन्होंने बोला तुमने अपने अंदर तो माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली है, अब बारी है लोगों को दिखाने की। मैम ने पूरा सपोर्ट किया और मैम ने इसका ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दिया। सोचिए, एक रोड से बेस कैंप पे जाने के लिए, जहां आम इंसान को 2 मिनट लगते थे, आम क्लाइंबर को 2 मिनट लगते थे, उस बेस लोकेशन में पहुंचने के लिए 3 घंटे लग जाते थे। और अरुणिमा सिन्हा ने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, हर दिन चैलेंज आए, और फाइनली माउंट एवरेस्ट फतेह करने का दिन आ गया। और पूरा ग्रुप निकला, और उस ग्रुप के अंदर अरुणिमा सिन्हा भी अपनी पूरी हिम्मत के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह करने चली। और रास्ते में प्रॉब्लम्स आई, पैर की प्रॉब्लम्स आई, खून निकलना शुरू हुआ, बट अरुणिमा सिन्हा के माइंड में एक ही था, माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है। सोचिए यार, क्या सोच रही होगी, सोचिए क्या झील रही होगी, क्या पैशन रहा होगा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। ऐसा पैशन। और जैसे ही माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली थी, उसके एक स्टेशन नीचे
बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शेरपा उसको बोलते हैं कि हमें नीचे जाना पड़ेगा, आगे ऑक्सीजन बिल्कुल कम है। बट अरुणिमा सिन्हा कहां हार मारने वाली थी, उसने बोला कि मैं तो जाऊंगी, मैं तो माउंट एवरेस्ट फतेह करके रहूंगी। और रास्ते में इतनी डेड बॉडीज देखी, लोग जो क्लाइंबर्स थे काफी लोगों की डेड बॉडीज थी, उसके बावजूद उसने अपना माइंड सेट किया कि मेरे को जाना है। इतने चैलेंजेस, इतने स्ट्रगल्स, और एंड ऑफ द डे 2013 को वो माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी थी। सोचो क्या सिचुएशन रही होगी, क्या सोच रही होगी कि ऐसा जो काम लोगों को नामुमकिन लगता था कि बिना पांव के भी यार माउंट एवरेस्ट फतेह हो सकती है, और उस लड़की ने करके दिखा दिया। जो लोग बातें करते हैं बार बार आपको आपसे नहीं होगा, जो लोग आपको बोलते हैं नहीं कर पाओगे, बार बार आप भी थक जाते हो लोगों की बातें सुन के, फेलियर सुन के। तो आज इस स्टोरी से जरूर इंस्पिरेशन लेना कि अगर आपका इरादा पक्का है, अगर आपके गोल पक्के हैं, अगर आपका ड्रीम पक्का है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला, फिर अर्जुना अवार्ड मिला। आज भी अगर मैं बात करूं, उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद भी काफी और माउंटेन्स उन्होंने फतेह करी। प्रॉब्लम्स, अब चलते हैं आपकी प्रॉब्लम से। क्या आपकी प्रॉब्लम इससे बड़ी है? अगर अरुणिमा सिन्हा सोच सकती है, बिना पांव के सोच सकती है माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए, आप भी अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। आप भी जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हो। बस आपको एक चीज सेट करनी है अपने माइंड के अंदर कि मैं लाइफ में, मेरे पास जब मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ूंगा, मेरे पास प्रॉब्लम्स आएगी। जब मैं सफलता की ओर जाऊंगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स को फेस करना है, प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, आगे बढ़ना है, और जिंदगी आपको उस मुकाम पे ले जाएगी। अगर आपको और प्रॉब्लम्स जिंदगी में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे ये प्रॉब्लम्स। आपको उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ के, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके, तभी आप एक तगड़े अचीवर बन सकते हैं, तभी आप एक बहुत बड़ा इस लाइफ में कर सकते हैं। और इस स्टोरी से जरूर मैं कामना करता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स पहाड़ जितनी नहीं दिखेंगी, उनको फेस करने का दम आप रखेंगे, उस प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मतलब यही है कि इस वीडियो को देख के काफी लोग अपनी जिंदगी में जो हार जाते हैं, कुछ लोग तो मैं देखता हूं ऐसे सुसाइड जैसा सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी जिंदगी तो खत्म होगी। लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको ओवरकम करें। और आपके लिए इतनी स्टोरीज हैं, आपके लिए इतनी इंस्पिरेशंस हैं, उनको सुनिए और अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी लाइफ को उस मुकाम पे लेके जाइए ताकि लोग आपकी एग्जांपल दें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, आप लाइक जरूर करें, आप कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी मोटिवेशन से हम और ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके साथ शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच।